400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो द नेशन। फेज 2 की वोटिंग थी आज और हम आए हैं जनता से जानने कि क्या चल रहा है माहौल फेज 2 की वोटिंग के बाद। तो आपने आज वोट किसको दिया, क्या सोच कर? राष्ट्र निर्माण के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं तो वो दिमाग में ज़रूर रख के वोट दिया है। और जो लगातार धारा 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर बनवाना हो, जो लोग कहते थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, आज सारे कश्मीरी लेके तिरंगा चलते हैं वहाँ पे। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हम यहाँ रोड पे खड़े हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से बीजेपी इस प्रचंड बहुमत से आ रही है कि 400 पार का जो हमारा नारा है वो उससे कहीं ऊपर जा रहे हैं। आपका क्या कहना है, बताइए। क्या ये वोट लोगों ने यहाँ पे वोट दिया होगा? विकास देख के दिया है, जो विकास हो रहा है देश में भी। इंडी गठबंधन के लिए भी वोट पड़े होंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो ये इसका क्या कारण होगा, क्यों लोग वोट नहीं देंगे? क्योंकि मोदी जी वैसे ही विकास इतना कर रहे हैं। देखिए आप 10 साल में कितना चेंज हो गया है सब कुछ, उसको देखते हुए, विकास को देखते हुए वोट करा गया है। ये मोदी जी जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे और बता रहे थे सबको कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो शायद लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था, उसके बारे में बता रहे थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, लोगों को आज देश पे विकास दिख रहा है, राइट। जो राम मंदिर हुई, जो भाई साहब ने कहा 370 हटी, और आजकल लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। जातिवाद इन सबसे ऊपर वोटिंग हो रही है। तो योजनाएं इतनी हैं तो लोगों में अब काफ़ी जागरूकता आ चुकी है। अब लोग हर एक चीज़ से ऊपर उठ के मोदी जी जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं उससे वोटिंग हो रही है। आप दिखा रहे थे आपका हाथ, आप बताइए, आप ये भी बता दीजिए वोट किसको दिया, मतलब वोट क्या सोच के दिया है, किसको दिया है? बस विकास के लिए। विकास के लिए। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। कौन? मोदी जी। अच्छा। हाँ। और ये तीसरी टर्म में भी उनके काम के कारण 400 पार। इसके रीजंस बताइए कुछ। बस ये देखिए, काम है जो अच्छे कर रहे हैं मोदी जी। पहले हैं, देखिए जैसे राम मंदिर है, 370 हैं, कोई भी काम है मतलब अच्छा ही काम हो रहा है। हर एक जगह सड़कें हैं, पहले से सड़कें कभी होती थी क्या? जो आज मोदी जी के रात में कहीं भी चले जाओ, बम्बे हाईवे कितना बना है, 1600 किलोमीटर है, आदमी सीधा जाके बम्बे ही उतरेगा। पलवल है, पहले कभी रोडें होती थी क्या? टूटी रोडवेज, खटारा वगैरह सब कुछ होते थे। तो विकास तो खैर अच्छा किया है साहब। अच्छा, मान लीजिए, ऐसा इमेजिन कीजिए, सिनेरियो, बुरा सपना ही समझ लीजिए कि गलती से इंडी गठबंधन आ गई सरकार में, तो क्या होगा? फिर भी मोदी जी बनेंगे। फिर भी अच्छा, ठीक है, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। वो कभी उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए कि वो सपना ही नहीं आएगा, कहीं खड़े हैं चुनाव में। क्या सूर्य कभी पश्चिम से उदय हो सकता है? आपका ऐसा प्रश्न था कि इंडी गठबंधन अगर सपने में कभी सत्ता में आ जाए, ये तो उस तरीके से हो गया जैसे सूर्य का पश्चिम से उदय होना। तो यह तो असंभव है। कम से कम अभी आने वाले 10 से 15 वर्षों तक तो ये असंभव है। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि इस बार 400 पार तो निश्चित रूपेण जो है भारत की जनता जो है मोदी जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 400 पार निश्चित पहुंचा रही है। पर आपको ये नहीं लगता लोग भ्रमित तो हो जाएंगे? ये जो बोल रहे हैं कि खटाखट पैसे आते जाएंगे गरीबों में, इसमें लोग भ्रमित नहीं होंगे? देखिए, भ्रमित तो थोड़ा सा होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे विनिंग मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन हम सारी की सारी सीटें 400 पार का तो नारा है। हमको तो ये लगता है कि कहीं मोदी जी 450 पार ना कर जाएं। जहाँ 10 लाख की संख्या होगी वहाँ पर 10, 20, 50 हज़ार वोट हो सकता है कि अपने भ्रमित करने के कारण पा सके, लेकिन उससे ज़्यादा की उनकी क्षमता नहीं है। तो ये आने वाले फेज में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ये 10, 20, 50 हज़ार लोगों को कुछ आप बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे सच की? ये खटाखट का जो स्कीम है उसका कुछ? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडी गठबंधन के नेता जिस प्रकार से जो है भ्रमित कर रहे हैं जनता को, नागरिकों को भ्रमित करके ये चाहते हैं कि मोदी जी जो है गलत संदेश दे रहे हैं। ये गलत संदेश जो है जनता में देना चाह रहे हैं। मोदी जी के प्रति जो है गंदी भाषा का उपयोग करना, जैसे कि मोदी जी ने कुछ अपनी योजनाओं के विषय में, इनहेरेंट टैक्स के बारे में कुछ चीज़ें जनता को समझाने का प्रयास किया, तो विपक्ष की तरफ से जो है मोदी जी के लिए जो गंदी भाषा का प्रयोग, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इसका जो है बहुत बड़ा दुष्प्रभाव इंडी गठबंधन को पड़ेगा। और इंडी गठबंधन ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है मोदी जी को गाली दे करके। यह निश्चित है कि मोदी जी को आप जितनी गाली देंगे, कमल उतना ही प्रचंड रूप से खिलेगा। और ये आंधी जो हवा तेज लहर है, किसकी लहर है? उसी की सबूत है। मोदी की लहर है। मोदी जी एक ब्रांड है, ठीक है, मोदी जी एक ब्रांड है। विदेशों में जाके देखो मोदी जी ने कैसा ब्रांड, भारत को कैसा ब्रांड बनाया है। महसूस करने की चीज़ है, लोगों को ये महसूस हो रहा है
किसी के पास मुद्दा तो है नहीं, तो भ्रमित तो करेंगे। भारत की जनता पढ़ी लिखी है, भ्रमित होने वाली है नहीं। देखिए, भारत की जनता ये जान चुकी है कि मोदी जी की गारंटी ही इस पक्की गारंटी है। बाकी ये जो भी गारंटी देते हैं राहुल गांधी जहाँ जाके उसको फुलफिल नहीं करते हैं। चाहे राजस्थान में किसानों का लोन माफ़ करना हुआ, अब इन्होंने एक पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात बोल दी है, लेकिन आप खुद बताइए कि जब इंदिरा गांधी मरी थी तो राजीव गांधी ने उसमें संशोधन क्यों किया? वो इसलिए किया कि इंदिरा गांधी की जो संपत्ति थी वो डिस्ट्रीब्यूट होकर नहीं चली जाए, और आज ये उसी संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूट किसको देने की बात कर रहे हैं? उन घुसपैठियों को, जो बांग्लादेशी हैं, जो जिनको ये वोट बैंक बनाते हैं और सनातन धर्म को ये गाली देते हैं। तो इन्होंने ऐसे कर्म तो खुद ही कर दिए और ये खुद फ्रस्ट्रेट हो गए। तभी राहुल गांधी ने अभी कल परसों जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में असभ्यता का परिचय दिया है, मतलब एक, चाहे वो जो भी हो, एक कांग्रेस के नेता हैं सदन के, और कांग्रेस 51 सीट्स तो हैं ही कांग्रेस के पास, उसके बाद भी उन्होंने इस अभद्रता का परिचय दिया। और उसके अलावा कांग्रेस के और सभी जितने भी नेता हैं वो सब एक ना एक करके गाली देते जा रहे हैं, चाहे वो उनके इंडी गठबंधन के दूसरे साथी हों जो सनातन धर्म को बार बार गाली दे रहे हैं, तमिलनाडु के स्टालिन हों, उनके बेटे हों, या तेजस्वी यादव हों जो नवरात्रों में भी मछली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में फिर कह रहे हैं कि नहीं ये तो एक दिन पहले का फोटो था। तो ताकि ये सब काम वो सनातन को गाली दे के खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और लोग समझ चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसलिए वो और ज़्यादा गाली गलौज पे और अपनी अभद्र भाषा पे उतर आए हैं। लेकिन लोगों को पता है कि इनकी गारंटी, ये कुछ भी कहें, ये कुछ मिलने वाला नहीं है। जो देने वाले हैं वो मोदी जी हैं। अभी आप गाँव-गाँव चले जाइए, आपको जल से नल हर गांव में पाइपलाइन बिछी है, जो पहले कभी नहीं था। किसी गांव वाले ने सोचा नहीं था कि मुझे पीने का पानी इस टंकी से मिलेगा। लोग पहले लड़ते थे, आंदोलन करते थे कि हमारी जो ग्राम पंचायत है वो कम से कम उसमें एक कन्वर्ट होके नगर पालिका में आ जाए ताकि हमें पीने का पानी मिल सके। लेकिन आज वो सपना हर गांव के लिए पूरा हो गया है। मोदी जी ने हर गांव में नल से जल दे दिया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दी है। गाँव में यूपी में 18 से 24 घंटे लाइट आ रही है। किसानों को लाइट डेडिकेटेड सेपरेट लाइन दी गई है, जिससे कि उनके किसान, और वो दिन में दी गई है। पहली सरकारों में वो रात में होती थी, किसान रात में जाता था, लाइट आ गई, फिर भाग के खेत पे जाता था, सांप काटते थे, कितनी डेथ होती थी। लेकिन आज की डेट में उसकी डेडिकेटेड लाइन है, दिन में लाइट आती है वो, और वो भी सस्ते दामों में योगी जी ने उपलब्ध कराई। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ये सब कर रही है तो लोगों को दिख रहा है, लोग अपने आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको कोई कुछ कह नहीं। आप कह रहे हैं ये नामदार वर्सेस कामदार है, और जिन्होंने काम किया है लोगों को दिख रहा है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस का पंजा मंगलसूत्र लूट लेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मंगलसूत्र तो लूट ही नहीं सकते, ये मोदी जी की गारंटी है। मंगलसूत्र जो है वो पहले लूटा करते थे, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्या कारण है जो महिलाओं का जो ये वोट उनको ही मिलता है, इसका कारण क्या? मोदी जी के आने के बाद महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो अब मिला है। 33% जो बिल आया है वो भी मोदी जी ही लेके आए हैं। सबका साथ सबका विकास, उन्होंने नारियों को सम्मान दिया है जो आज तक पहले कभी भारत में नहीं हुआ था। अब वो नारियां जागरूक हो गई है, हर घर की लेडीज़ जागरूक हो गई है और अब आगे बढ़ रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मोदी पहले से मतलब अच्छा काम हुआ है, तो हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आएँ और मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा जो दी है। पहले तो गाज़ियाबाद में ऑटो भी नहीं आ सकते थे 6 बजे के बाद, तो हम लोगों के लिए जो सुरक्षा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि मोदी जी बार बार मोदी जी आएँ और ऐसे ही हमें हमेशा अच्छे नेता मिलते रहें। बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सोचकर वोट दिया है गाजियाबाद की जनता ने? गाजियाबाद की जनता, आप सुबह से आप देखेंगे जो माहौल था, सुबह 5 बजे से लोग, मतलब यहाँ पे कतार लगी हुई थी कम से कम 500 मीटर से अधिक। ये जो विश्वास है लोगों का, ये विश्वास ऐसे नहीं डेवलप हुआ है। पहले 10 साल पहले यहाँ पे जो होती थी 5 घंटे मुश्किल से बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली रहती है। सुरक्षा, गाजियाबाद को लोग सुरक्षा की दृष्टि से नहीं जाना है, लेकिन आज जो सुरक्षा है गाजियाबाद, हर कोई सुरक्षित है यहाँ पे। तो ये जो मेरा वोट है, या हर किसी जो यहाँ पे जो सभी का वोट है, ये सबको विकास को है वोट, ये सुरक्षा को वोट है और समृद्धि को वोट है। तो सबका यही प्रयास है। ये जो बवंडर आप देख रहे हैं, ये मोदी के बवंडर के सामने ना ये सारे नस्नाबूद हो जाएंगे जितनी दूसरी पार्टियां हैं। कह रहे हैं ऐसी वोटिंग हुई है कि आंधी आ गई है। आंधी तूफान, बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्साह है लोगों का, ये उत्साह है, ये उत्साह ने प्रकृति ने भी साथ दिया है। ये मौसम ऐसा था, मोदी जी ने मौसम भी अनुकूल बनाया है। सब लोग इतने उत्साहित थे कि आप सोचिए कि मतलब जबरदस्त वोटिंग भी बहुत अच्छी परसेंटेज रही है। एक बार आपका दिखा दीजिए वोट वाला हाथ। मेरा वोट
भारत देश के सुरक्षा को, समृद्धि को और बढ़ती तेज रफ्तार को। आप सभी दिखा दीजिए। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार।